आज इस मौके पर बड़े एहतराम के साथ एक शिकवा करना चाहता हूं अपनी अदालत उज़्मा से, मुहतरम अदालत से, फाज़िल जजेस से। जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए FIA के अफसर को या अफसरों को तब्दील किया, तो आपने सो मोटो क्यों लिया? किसके कहने पे लिया? इमरान खान के जलसे में एक गुफ्तगू पर आपने इतना बड़ा इक़दाम कर दिया कि आपने सो मोटो ले लिया। फिर आप आए ना, फिर आप हुकूमत करें, फिर आप एग्जीक्यूटिव चीफ बन जाएं। अदलिया का अपना काम, एग्जीक्यूटिव का अपना काम, और आप इन लोगों से डरते हैं। ये अदालत के सामने खड़े हो जाएं, और अगर ये मखलूक अदालत के सामने खड़े हो गए फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अदालत आजादी के साथ फैसले करे। अदालत के किसी सो मोटो से अगर यह तासुर मिलता है कि वो दबाव में किया गया है, तो आप बताएं कि इसके नतीजे में जो फैसला आएगा उसके अवाम के दिलों में क्या कदर और कीमत होगी। अजीब बात यह है कि जब इमरान हुकूमत में पानामा केस के अंदर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देने वाला बाद में FIA का डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है, वहां तो आपने सो मोटो नहीं लिया। जब बशीर मेमन ने चीख चीख कर इंटरव्यूज दी कि मुझे बुला बुला कर कहता था कि आप फला के खिलाफ केस करो, फला के खिलाफ केस करो, फला के खिलाफ केस करो, उस DG के इस चीखू पुकार पर तो आपने कोई सो मोटो नहीं लिया। जस्टिस अरशद सिद्दीकी चीख रहा है, चिल्ला रहा है बतौर जज के, उसकी चीख चिल्लाहट पर तो आपने कोई नोटिस नहीं लिया। आज एक बयान जलसे में दे दिया और आपने उस पर इतना नोटिस ले लिया। हमारे दिलों में आपकी बड़ी कदर मंज़लत है, आपके फैसलों को हम तौकीर की नजर से देखते हैं, आपकी हमारे नजरों में इज्जत और आबरू है। लेकिन ऐसे इक़दामात अगर आप अपने आप से करते हैं, कोई आपसे रुजू नहीं कर रहा, तो फिर अपनी इज्जत तौकीर में अगर आप कमी कर रहे हैं तो उसके हम जिम्मेदार नहीं, फिर आप खुद जिम्मेदार हैं उसके। तो ये शिकायत आज पब्लिक के सामने लाना मैंने जरूरी समझा है। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने यहां सिंध में भी जलसे किए, बड़े जलसे से खिताब किए, और मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं, आपको याद भी होगा कि मुश्किल ये नहीं है कि इमरान खान ने मुल्क को बिठा दिया है। अब चैलेंज ये है कि इसको उठाएंगे कैसे। अब वो जो बंद टूटा है, तो आप हमसे कहते हैं कि आज वो इतना बड़ा बंद आपने दोबारा क्यों तामीर नहीं किया? अभी तो वो तबाही करेगा। इमरान खान की हुकूमत के पहले साल उनके अपने माहिरीन ने इंटरव्यूज दिए और कहा कि इमरान साहब का प्रोग्राम यही है कि रुपया 200 रुपया $1 तक जाएगा। ये उनका एजेंडा था।
आज अगर 200 पे गया है उसके अपने एजेंडे के तहत गया है। हमने कंट्रोल करना है। किस तरह कंट्रोल करना है? जब तक आप बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल नहीं करेंगे, जब तक आप ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल नहीं करेंगे, जब तक हुकूमत को रियासती इदारों का ताउन हासिल नहीं होगा, एतमाद का माहौल बहाल करना मुश्किल है। अभी हमने उसको हटाया है। अब 1 साल में हमने मुल्क को पटड़ी पे डालना है। कैसे चलेंगे, किस मुश्किल में हम सफर करेंगे, किस पगडंडी के ऊपर हमने चलना है, और इस मुल्क को वापस अपनी हालत पे लाने के लिए हाथ पांव मारने हैं। ये एक चैलेंज है, कोई आसान काम नहीं है। 3.5 साल में तुमने जो मुल्क का कबाड़ा किया, जाहिर है कि इमारत को गिराना तो एक लम्हे का काम, गंद फैलाना तो एक लम्हे का काम है। तुमने 4 साल में जो गंद फैलाया, हमसे तवक्को रखते हो कि 4 दिन के अंदर अंदर उस गंद को साफ करें? उसमें तो वक्त लगेगा। अब ये तो चैलेंज है जो हमने कबूल किया। हमने मुल्क को उनसे छीना ताकि मुल्क बच जाए। पहले मुल्क को बचाना है, मुल्क की फिर इक्तिसाद को बचाना है, उसको सही रुख पे लाना है। और ये एक बड़ा चैलेंज है जो कौमी सतह के बाहमी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाहुल अजीज इस वक्त हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, लेकिन एतमाद को ठीक रखना है। सूबों के हुकूक की बात करनी है। आज अगर मैं सिंध में खड़ा हूं, मैं पहली मर्तबा आपके पास नहीं आया हूं। मेरी 40 साल गुजर गए और कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जहां मैं एक से ज्यादा मर्तबा सिंध में ना आया हूं। एक रिश्ता बन गया आपके साथ, एक ताल्लुक बन गया आपके साथ, और आपके बच्चे के हुकूक की इंशाअल्लाह जंग लड़ता रहूंगा। इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हम किसी के साथ तासुब नहीं बरतेंगे। ये कौमी यकजहती का मसला है, जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर का मसला है, और हर सूबा अपने वसाइल का मालिक है, और हर सूबे का बच्चा अपने वसाइल का पर अपना हक रखता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने पूरे मुल्क को चलाना है। हमने एक कौम बनाना है, एक पाकिस्तानी कौम की तरह। हमने मुल्क के अंदर एक यकजहती पैदा करनी है। जिस यकजहती को इस शख्स ने तबाह किया है, उसको दोबारा लाना है। जिस इक़्तिसाद को इसने तबाह किया है, बैनुल अक़वामी सतह पर हमें इसने तन्हा कर दिया है। मैं हैरान एक बात पर हूं, नारे हैं चोर 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 चोर, ये नारे हैं, ये सियासत है। चोर 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 चोर। भाई नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है। उस चोर को चीन भी पैसे देने को तैयार, उसको सऊदी अरब भी पैसे देने को तैयार, उसको IMF भी कर्जे देने को तैयार, उसको यूरोप भी पैसे देने को तैयार, अमेरिका भी पैसे देने को तैयार। और ये जो बना हुआ है ना सादिक और अमीन, इस पर तो न चीन एतमाद करने को तैयार है, न सऊदी अरब, न अमारात, न मगरब, न मशरिक। सारी दुनिया कहती है इसको पैसा देंगे तो तबाह हो जाएगा। चोर न्याजी मुर्दाबाद, चोर न्याजी, घड़ी चोर न्याजी, घड़ी चोर न्याजी, हर चोर न्याजी, हर चोर न्याजी। और तमाशा ये है,
तमाशा ये है कि उस मुल्क के अंदर उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए जिस मुल्क के बादशाह की घड़ी को उससे खुद चोरी किया था। अरे तोशा चोर, इस किस्म की बातें ना करो, वरना तुम तो हर लिहाज से कंगाल हो, घर से भी कंगाल और बाहर से भी कंगाल।